प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में भी। अगर लोकल मैक्सिमम की वैल्यू है, लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सेकंड डेरिवेटिव इजी पड़ता है हमारे पास। देखिए इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। हमें चेक करना होता है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर क्या वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या पुट करते थे, एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 मीन्स 2x इजिकल टू 0, दिस इम्प्लाई x इजिकल टू 0। तो हमारा सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है x इजिकल टू 0 पे। एट x इजिकल टू 0 सेकेंड डेरिवेटिव जो हमारा 2 है विच इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे तो x की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी है, पॉजिटिव है। सो ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या होता था, लोकल मैक्सिमा। सो एफ एक्स हैव लोकल मिनिमा, क्या होता था, लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 0, एफ ऑफ 0 क्रिटिकल पॉइंट पे रखोगे 0 का स्क्वायर 0, लोकल मिनिमम हो गया। सो सिंपल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो गया 3x² माइनस का 3, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन लेके x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x² की वैल्यू तो 0 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू कितना हो गया 1, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए हमारे। एट सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालिए, फिर सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा 6x हो गया। दो पॉइंट है हमारे क्रिटिकल पॉइंट। पहला एट x इज इक्वल टू -1, सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा क्या बन रहा है 6 इंटू -1, माइनस का 6 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव है। सो gx हैव लोकल मैक्सिमा, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू -1 पे लोकल मैक्सिमा है एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए g ऑफ -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस का 3, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी होगी प्लस का 2 हो गया। सेकंड पे हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू +1, सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास 6x था, मीन्स 6 इंटू 1 6 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव है सो gx हैव लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी g ऑफ 1 पुट कर दीजिए इसमें, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 माइनस 3 -2, ये हमारे पास क्या होगी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो बहुत आसान से हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से। चलिए अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3 एंड 4। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हमें hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया साइन का cos x एंड प्लस कोस का क्या बन जाता है माइनस का साइन x। फिर
सेकेंड डेरिवेटिव और ले लेते हैं कोस एक्स, हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का साइन एक्स एंड साइन का क्या बन रहा है हमारा कोस एक्स। ठीक है, ये डिफाइन है ही हर एक वैल्यू पे 0 से लेके π/2 के बीच में। अब हमें h' को फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने क्या करना होता था 0 पुट करना है, मीन्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सो कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मीन्स इसको इधर हम लेके जाएं तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, साइन अपॉन कोस टेंजेंट एक्स यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब x किसके बीच में बिलोंग कर रहा है 0 से लेके π/2 के बीच में, तो टेंजेंट की वैल्यू किसके ऊपर 1 होती है π/4 पे। सो x इज इक्वल टू π/4। हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया वो क्या आ गया π/4 आ गया। अब हमें देखना है एट x इज इक्वल टू π/4 h'(x), सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का साइन π/4 माइनस का कोस π/4, 1/√2 1/√2, बट हैं क्या दोनों ही नेगेटिव हैं, नेगेटिव हैं तो लेस देन क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, मीन्स hx हैव लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है एंड इसके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट हमारा एट x इज इक्वल टू π/4 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम π/4 पुट कर दें। सो h ऑफ π/4 साइन π/4 प्लस कोस π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कोस π/4 की 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। बहुत आसान सा था। चलिए अब फोर्थ देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन हमारा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यहाँ पे प्लस में था यहाँ पे माइनस, चेंज भी कर दिया, कौन से इंटरवल में कह रहा है, यहाँ 0 से लेके π/2 था, बट अब कंप्लीट सर्कल हो गया यहाँ। सो f' हम निकालें फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन का हो जाएगा कोस एक्स और कोस का माइनस होता है तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस का साइन एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, कोस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स होगा। डिफाइन है 0 से लेके 2π के बीच में। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोस एक्स इज इक्वल टू या साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोस एक्स, कोस इधर लेके आएंगे तो टेंजेंट एक्स हो जाएगा। सो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1। अब टेंजेंट एक्स -1 कहाँ 0 से लेके 2π के बीच में, ध्यान दीजिए ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्कल है, 0 से लेके 2π के बीच में टेंजेंट यहाँ पे नेगेटिव होता है और टेंजेंट यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट 2 आएंगे हमारे पास। सो x इज इक्वल टू, एक तो हमारा पाई माइनस π/4 होगा, पाई माइनस π/4 पे ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, और दूसरी क्या होगी 2π माइनस π/4। सेकेंड डेरिवेटिव में टेंजेंट नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस π/4 करेंगे, यहाँ पे 2π माइनस π/4। सो क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक क्या हो गया 3π/4 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 8 मीन्स 7π/4। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स पे हम निकालते हैं। पहले एट x इज इक्वल टू 3π/4, अगर हम ये लेते हैं किस में पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव 3π/4, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस में अगर हम पुट करते हैं माइनस साइन 3π/4 प्लस कोस ऑफ 3π/4। अब ध्यान दीजिए जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू बाहर तो मेरा क्या है नेगेटिव है, मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर हम कहें -1/√2 हो जाएगा,
कोस 3π/4, ये सेकंड डेरिवेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में कोस भी क्या होता है नेगेटिव, सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -1/√2। दोनों नेगेटिव हैं तो लेस देन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर लेस देन 0 है सो fx हैव लोकल मैक्सिमा एट x इजिकल टू 3π/4। 3π/4 पे लोकल मैक्सिमा होगा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 3π/4 इसमें पुट कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 3π/4 साइन 3π/4 माइनस कोस ऑफ 3π/4। साइन 3π/4 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगा 1/√2 माइनस कोस 3π/4 की हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का, दैट मीन्स 2/√2। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो गई हमारे पास। ये हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारा कौन सा था 7π/4 एट x इजिकल टू 7π/4। किसमें वैल्यू पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सो इसमें वैल्यू अगर हम पुट करते हैं माइनस का साइन 7π/4 प्लस कोस ऑफ 7π/4। 7π/4 होता है 315 डिग्री। π/4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 315 होगा। 315 कौन से उसमें आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो होता है नेगेटिव एंड कोस होता है पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर माइनस है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस का बन जाएगी एंड ये हो जाएगा प्लस का 1/√2। ये हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है ही क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, विच इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। सो f(x) हैव लोकल मिनिमा एट x इजिकल टू 7π/4। लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए f ऑफ 7π/4 अगर मैं पुट करूंगा तो साइन ऑफ 7π/4 हो गया माइनस कोस ऑफ 7π/4। साइन 7π/4 क्या बताया था मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का 1/√2 और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बाहर माइनस है, माइनस 1/√2 माइनस 2/√2। कैंसिल करेंगे तो माइनस का √2 आपका आंसर आ जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5 एंड 6। fx हमारे पास ये है, डेरिवेटिव लेंगे, ये क्या बन जाएगा 3x² माइनस का 12x प्लस 9। सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस 12। ठीक है, 6x माइनस 12। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' को हमने क्या करना है 0। 3x² माइनस 12x प्लस 9 इजिकल टू 0 अगर मैं पुट करूँ, 3 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3 इजिकल टू 0। ये 3 जाके कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू बनेगी -1 एंड -3, x -1 एंड x -3 इजिकल टू 0। सो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास x की वैल्यू एक तो 1 हो जाएगी यहाँ से और दूसरी x इजिकल टू क्या हो गया 3 हो गया। हमारे पास 2 क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। अब एट x इजिकल टू 1, x की वैल्यू 1, सेकेंड डेरिवेटिव में अगर हम पुट करते हैं एट 1, 6 इंटू 1 माइनस 12, 6 माइनस 12 माइनस 6 विच इज लेस देन 0। सो fx हैव लोकल मैक्सिमा एट x इजिकल टू 1 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, इसमें 1 पुट कर दीजिए, f ऑफ 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस का 9 इंटू 1 प्लस का 15।
सो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 दैट इज 19। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा पॉइंट है एट एक्स इजकल टू, अगर हम 3 लें, सेकेंड डेरिवेटिव एट 3 6 इंटू 3 माइनस का हमने यहाँ पे पुट करना था, 6 इंटू 3 माइनस का 12, 18 माइनस 12 6 ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। सो एफ एक्स हैव लोकल मिनिमा एट एक्स इजकल टू 3। लोकल मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 3, वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 एंड प्लस का 15, ये हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 माइनस का 54 प्लस का 27 एंड प्लस का 15, 54 कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू 15 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 19। तो 19 और 15 के बीच में लाई करता है ये। नेक्स्ट पार्ट, इसका डेरिवेटिव लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1/2 एंड 2/x मीन्स 2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1, माइनस आगे आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे इसका, ये वैल्यू तो 0 ही होगी। अब हमारे पास वैल्यू बन रही है -2 इंटू एक्स की पावर -2, -2 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 4 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/2 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 4 बन गई। और x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, +-2 हो जाएगा, +-2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इन्होंने x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने एक वैल्यू छोड़ दी थी x इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं लेनी थी, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमने चेक करना है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो इट मीन्स नेगेटिव वाली तो हमने लेनी नहीं, सो हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। एट x इज इक्वल टू 2 जी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 4 2 का क्यूब, मीन्स ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, हमारा पॉजिटिव ही है, x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो gx हैव लोकल मिनिमा है एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, g ऑफ x की वैल्यू 2 है, 2 पुट करेंगे तो 2/2 प्लस 2/2 कैंसिल होके 1 + 1, कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसके 2 पार्ट रहते हैं, वो और कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 एंड 8, डेरिवेटिव लेते हैं। इसको ये बनता है हमारे पास x² + 2 की पावर -1। पहले हम माइनस का करते हैं तो -1 अपॉन इसकी वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, हमारे पास क्या होगा, x² + 2 रेज़ टू पावर 2 एंड x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। तो ये वैल्यू हमारे पास ये बन गई, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये हो गया। अब जब हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो हम क्या करें, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर लेते हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे -2x अपॉन x² + 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई। अब फर्स्ट में हम क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे हमारा 0 हो गया, उससे इस तरफ वाली वैल्यू में चेक कर लीजिए और इस तरफ में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होगी तो लोकल मैक्सिमम होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी तो लोकल मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें 0 से इस तरफ
सपोज करो हमने -1 ले लिया, स्लाइटली कुछ भी हम -0.1 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करें -1, ये वैल्यू मेरी क्या हो जाती, ये तो स्क्वायर में है, पॉजिटिव है, बट नेगेटिव लेता हूँ तो ये वैल्यू मेरी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स इधर हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज कीजिए 1 ले लिया मैंने, तो 1 लेता हूँ, ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि बाहर हमारा नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव। तो चेंज हो रहा है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जी डेक्स एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू negative at x is equal to 0. So gx have local maxima, लोकल मैक्सिमा होगा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू अब हम निकालेंगे किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट कर दूं तो g ऑफ 0 हमारा 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स 1/2 हमारी क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट डेरिवेटिव कब करते हैं हम, हो तो कभी भी सकता है, लेकिन अगर इजी ना हो सेकंड डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा टफ हो, तब हम ये यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लें, u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का रूट का जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी। अब इसके बाद 1 माइनस एक्स का करेंगे तो ये 0 हो गया, इसका -1, सो दिस इज -1 प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का क्या हो जाएगा, 1 हो गया, तो 1 माइनस एक्स। इसको अगर मैं सोल्व करूं, एलसीएम मेरा हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 2 ऑफ √1 माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी हमारी -x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये बन जाएगा 2 × 1 माइनस एक्स, रूट हट जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो प्लस का 2 एंड माइनस का 2x, वैल्यू क्या बन गई 2 माइनस 3x अपॉन 2 ऑफ रूट 1 माइनस एक्स हो गया। इसको 0 पुट कर दीजिए, f डैश x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो 2 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। सो 2 इज इक्वल टू 3x मीन्स x इज इक्वल टू 2/3, x की वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं ले रहे, यहीं पे पुट कर रहे हैं हम x इज इक्वल टू 2/3 पे। ध्यान दीजिए हमारे पास ये 0 है और ये 1 है, और 2/3 हमारा यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब इससे लेफ्ट में अगर हम पुट करते हैं, लेफ्ट में वैल्यू कोई भी लेते हैं, मान लीजिए हमने 0 ही ले लिया, कहाँ पे हमने इस वैल्यू में हम ले रहे हैं, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 0, मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ही, तो इस तरफ तो मेरा पॉजिटिव है, और अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, हेयर इट इज़ नेगेटिव। स्लाइटली थोड़ा सा ही ज़्यादा लेना होता है, हमने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को ही चेक करना है। तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो हमारा जो f डैश x है चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इज इक्वल टू 2/3। सो fx हैव लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्या होगी f ऑफ 2/3, x की जगह हमने 2/3 पुट कर देना है, ये हो गया हमारा 2/3 रूट 1 माइनस 2/3, 2/3 3 माइनस 2 रूट ऑफ 1/3 हो जाएगा। सो 2 × 1/3 √3 आपकी क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो सारे के सारे पार्ट इस क्वेश्चन के सभी बहुत ही आसान थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।